Hello, as you all knows, my channel is for education, maths and science. So let's one top video and for demonstration of science subject. एक साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन हम लेते हैं. साइंस में आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, आप साइंस की बुक में आप जो भी पेज पढ़ते हो, वो आपको आपके सराउंडिंग डेली इवेंट में, रनिंग इवेंट में मिलेगा, डेली रूटीन लाइफ में. कुछ टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज करो कार्निवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल एंड हार्निवोरस एनिमल. कार्निवोरस एनिमल हमारे फॉरेस्ट में जैसे रहते हैं, जैसे लॉयन है, टाइगर है, फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, तो हम लोग इन्हें जू में देखते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स को हम कहाँ देखते हैं? जू में देखते हैं. और कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. हमें इनसे थोड़ा सा डेंजर रहता है, खतरा रहता है, क्योंकि ये फ्लैश खाते हैं सिर्फ. तो इस तरह से ये होते हैं कार्निवोरस एनिमल जो उसमें रहते हैं. ओमनिवोरस एनिमल हमें अपने आसपास मिल जाएंगे. ओमनिवोरस एनिमल वो होते हैं जो प्लांट भी खाएंगे और साथ में फ्लैश भी खाएंगे. जैसे कैट, हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में मिल्क को बॉईल करते हैं, और मिल्क जब अच्छे से बॉईल हो जाता है तो हम अपना बॉईल वाला जो वेसल होता है उसे फ्रिज में रख देते हैं. रीजन, क्योंकि हमको पता है कैट आएगी और कैट क्या करेगी, मिल्क को पूरा ड्रिंक कर लेगी. और कैट क्या करती है, अगर कैट हमारे घर में आती है तो कैट क्या करती है, जो माउस होते हैं, जो चूहे होते हैं, कैट चूहों को भी खा जाती है. तो कैट क्या करती है, मिल्क भी खाती है हमारे घर का, जो हम भगोनी में दूध इसलिए क्या करते हैं, फ्रिजेस में रखते हैं. तो मिल्क भी लेती है कैट, और जो हमारे घर के चूहे होते हैं चूहों को भी खा जाती है. तो कैट आएगी ओमनिवोरस एनिमल में. और देखिए आपके पास ओमनिवोरस एनिमल्स कहाँ कहाँ होते हैं जो बोथ लेंगे, फ्लैश भी और प्लांट भी. मंकीज से कितने बच्चों को डर लगता है? मंकीज अगर घर में आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने डोर को थोड़ा क्लोज करते हैं मंकी डोर को क्लोज. तो इस तरह से मंकीज से कितने बच्चों को डर लगता है, क्योंकि मंकी ओमनिवोरस एनिमल में होते हैं. हाँ, आप में से कितने बच्चों के घरों के आसपास अमरूद का पेड़ है, गोवास का पेड़ है, या सैपोडिला का पेड़ है, या ग्रेप्स का पेड़ है? रेज योर हैंड्स. ओके, तो मंकी क्या करते हैं, आपके आसपास के जो ट्री होते हैं उसमें से गोवा को भी खाए जाएंगे, सैपोडिला को भी खा जाएंगे, ग्रेप्स को भी खा जाएंगे. बट मंकी जब आपके घरों में आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, डोर को क्लोज कर लेते हो. व्हाई? बिकॉज मंकी बाइट भी कर सकते हैं हमको, ह्यूमंस को, क्योंकि मंकीज क्या होते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स में होते हैं. ईट बोथ फ्लैश ऑल्सो एंड फ्रूट्स ऑल्सो ऑफ ट्री. तो मंकी कम इन ओमनिवोरस एनिमल्स. और बताओ ओमनिवोरस एनिमल्स में क्या आएगा आपके पास? डॉग्स. आप में से कितने बच्चे जो अपने घर में डॉग्स पेट्स पालते हैं? ओके, तो डॉग्स हम लोग क्या देखते हैं, डॉग्स को हम चपाती देते हैं कर्ड के साथ या मिल्क के साथ देते हैं आप लोग. लेकिन आप लोग इंजेक्शन भी लगवा के रखते हैं डॉग्स को. आप में से कितने बच्चों ने घरों में अपने डॉग्स को पेट्स से पाला हुआ है? तो डॉग्स के आप इंजेक्शंस भी लगवाते हैं. व्हाई? क्योंकि सपोज करो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, और डॉग से बाइट कर ले, तो फिर तो हमें डॉग्स ओमनिवोरस एनिमल में आते हैं, प्लांट्स भी खाएंगे और फ्लैश ईटर भी होते हैं. इसलिए डॉग्स को इंजेक्शन लगते हैं अगर एज अ पेट्स डॉग को पाला जाता है, ताकि अगर घर में कोई गेस्ट आए और अगर डॉग बाइट कर ले तो उससे कोई डिजीज नहीं हो उस गेस्ट को. आप में से कितने बच्चे डॉग से डरते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि डॉग ओमनिवोरस एनिमल में होता है. अगर हमने एज अ पेट डॉग को पाला हुआ है तो वो चपाती मिल्क के साथ वो भी लेगा, प्लस डॉग से हमें डर लगता है क्योंकि डॉग क्या करता है, ह्यूमंस को भी बाइट कर लेता है. इसलिए डॉग्स को एज अ पेट्स इंजेक्शंस लगवाते हैं हम, हर मंथली, हर ईयरली. इसलिए डॉग्स क्या होते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स में आते हैं. ओके, हार्निवोरस एनिमल्स में हमारे काउज आएंगी. आप में से कितने स्टूडेंट्स शाम को काऊ को रोटी देते हैं, या नाइट की कोई चपातीस बची हुई होती है, उसमें मेरे काऊ को चपातीस कौन कौन सर्व करता है? ओके, बिकॉज काऊ क्या होती है, हार्निवोरस एनिमल्स में आती है, और काऊ सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं. इसलिए काऊ कम इन हार्निवोरस एनिमल्स. और हमारे पास गोट कम्स इन हार्निवोरस एनिमल्स. तो हार्निवोरस एनिमल्स हमारे पास प्लांट ईटर्स होते हैं.
तो ये हमने देखा साइंस का ये वाला टॉपिक हमारे आसपास डेली रूटीन लाइफ में होता है, बट ओनली यही टॉपिक नहीं, साइंस की बुक का अगर आप एक पेज भी रीड करते हो तो वो पेज आफ्टर रीडिंग कंसंट्रेशन, आपको अपना इमेजिनेशन पावर डेवलप करना है तो वो आपके आसपास आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे सपोज करो मैंने मेरे बोर्ड के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट एबैकस लगा रखा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट एबैकस क्या है, सॉलिड है जो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ये बोर्ड भी क्या है मेरा, सॉलिड है, तो ये बोर्ड भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड की बात करते हैं, जैसे भी मेरा गला थोड़ा थक गया है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे पास वाटर क्या है, लिक्विड में आएगा, क्योंकि लिक्विड कैन चेंज देयर शेप फ्रॉम वेसल। तो ये मैं बॉटल में से पानी ग्लास में डाल रही हूँ, तो लिक्विड क्या कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। तो लिक्विड क्या कर, लिक्विड चेंज देयर शेप फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। लिक्विड का एग्जांपल क्या हुआ, वाटर है, ऑयल है, हम बालों में जो ऑयल लगाते हैं वो भी क्या है, लिक्विड। गैस का ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मेरे कमरे में अभी थोड़े मच्छर आ गए, मेरे कमरों में क्या हो गए, मच्छर आ गए मेरे कमरों में, मॉस्किटोज आ गए। तो मॉस्किटोज को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल आउट की मशीन ऑन करते हैं। मॉस्किटोज बहुत हो रही है तो हम मॉस्किटोज को भगाने के लिए क्या करेंगे, ऑल आउट की मशीन का बटन ऑन करेंगे, तो इट विल कम इन गैस। ये मैंने ऑल आउट की मशीन ऑन कर दी है, तो इसकी जो गैस है पूरे रूम में स्प्रेड होगी। तो इस तरह से ये ऑल आउट की मशीन के अंदर की जो ये गैस रूम में स्प्रेड हो रही है, तो ये गैस में आएगा हमारे पास। तो ये हमारा टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि साइंस के सब्जेक्ट में आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, आप जो भी पेज पढ़ोगे, आपको आपके डेली सराउंडिंग डेली रूटीन लाइफ में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज। आप देखो ये जो इसका है, ये एल्यूमिनियम किसका एलॉय है, ये देखो आयरन का है, ये ऊपर जो रॉड लगी हुई है कि हम चाहे तो कर्टन भी लगा सकते हैं, मेटल्स में आता है अपने पास। और जैसे मैंने ये मेरे पास पहनी हुई है गोल्ड की चेन मैंने पहनी हुई है, ये इस तरह से। और हम लोग जो हेयर बैंड लगाते हैं अपने सर के ऊपर, कुछ हम लोग स्टील के हेयर बैंड भी लगाते हैं कभी, तो हमारे पास क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हमारी डेली रूटीन लाइफ में मिलता है। अच्छा एक चीज और, कि अगर आपको साइंस के लंबे लंबे आंसर आपको मेमोराइज करने हो, तो साइंस के आंसर्स को आप कैसे मेमोराइज करोगे। जैसे सपोज करो कि आपके पास साइंस में आपने क्या किया है, साइंस में आपने आपका साइंस में हर चैप्टर जो है आपकी डेली रूटीन लाइफ में आएगा, एवरी पेज ऑल्सो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक पेज के पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड किया। तो आपने पेज के एक पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड किया, फिर आपका जो सीधा हाथ है वो टेस्टर की तरह काम करेगा। आप लोग मिरर में देख के अपने आप को ठीक करते हो, और ठीक करने के बाद फिर बाहर निकलते हो, फिर बाहर लोग क्या करते हैं, आपको देख के अरे वाह कितना ब्यूटीफुल लग रही है, तो आपको देख के लोग क्या करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। तो जैसे हम आईने में देख के अपने आप को ठीक करते हैं और अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलते हैं, फिर पीपल्स हमें देख के अपने आप को ठीक करते हैं, अरे वाह इतना अच्छा ड्रेस है, ऐसा ड्रेस तो काश मेरे वेस्टर्न ड्रेस तो मेरे पास भी हो, तो फिर अदर्स अपने आप को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट हैंड मिरर का या टेस्टर का काम करेगा जब आप साइंस के लंबे लंबे आंसर को मेमोराइज कर रहे हैं। जब आपको साइंस का एक एक पेज का आंसर या आधे आधे पेज का आंसर, अगर आपको साइंस का हाफ पेज का आंसर लर्न नहीं होता या आपको साइंस का 1 पेज का आंसर लर्न नहीं होता, तो आपका सीधा हाथ मिरर या टेस्टर का काम करेगा। अपने सीधे हाथ से जो आपका आधे पेज का आंसर है, पहले उसकी सिर्फ 1 या 2 लाइन रीड करो, और रीडिंग भी कितनी बार, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार रीड करिए अपनी लाइंस को। उसके बाद आपका सीधा हाथ जो टेस्टर है, सीधे हाथ से छुपाइए अपने उस पैराग्राफ को और बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है साइंस में एक एक पेज के आंसर को मेमोराइज करने का। अगर आपका साइंस का आंसर आधे पेज का है या आपका साइंस का आंसर
1 पेज का है तो आप उसे किस तरह से अच्छे से लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 लाइन याद हो गई, नेक्स्ट की आपको नेक्स्ट 3 लाइंस लर्न करनी है। तो आपने क्या किया, उसी पैराग्राफ की जो 3 लाइंस है आपने सबसे पहले 2 या 3 बार रीड करी अच्छे से। रीड करने के बाद आप आपका सीधा हाथ जो टेस्टर का काम करेगा कि आपको कितना याद हो रहा है, आप उसको उससे अपने सीधे हाथ से छुपाइए उस पैराग्राफ को। आपने हाइड कर लिया। अब बिना देखे आप क्या करिए, उस आंसर को बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपके साइंस में 1 पेज के आंसर हैं या आपके साइंस में लॉन्ग आंसर हैं, आप कैसे साइंस के लंबे आंसर को मेमोराइज कर सकते हैं। अपने सीधे हाथ से जो आपका टेस्टर का काम करता है हाइड कीजिए, 2 या 3 बार रीड कर लो और फिर देखो आपको कितना मेमोराइज हुआ है, कितना आप भूल रहे हो। और जहां आप भूलो, अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसे अपने हैंड को आप करके उसमें से चेक कर सकते हो आप क्या भूल रहे हो। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आपको लग रहा है कि यार ये टॉप्स ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे आर्टिफिशियल और अच्छे टॉप्स पहनने हैं, तो आप चेंज कर लेते हो अपने टॉप्स और बेटर पहनते हो। उसी तरह से अपने राइट हैंड से पैराग्राफ को हाइड कीजिए। जैसे आपने साइंस में 4 लाइंस रीड करी हैं, 4 लाइन आप रीड करिए अच्छे से, उसके बाद अपने राइट हैंड से हाइड कीजिए और फिर आप देखो कि आपको कितना याद हुआ है। बोलने की कोशिश करो बिना देखे। और अगर आपको लग रहा है आप कहीं अटक रहे हो तो अपने हैंड को अप करके उसमें देख लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेमोराइज करने का, याद करने का। आपका राइट हैंड जो सीधे टेस्टर का काम करता है।